शुभोदय बच्चों, आप लोगों को ग्रामश्री पाठ के बाद में है आज सांवले सपनों की याद में। और कवि है जाबिर हुसैन। पहले कवि के बारे में और रचनाकार के बारे में जानकारी लेना अनिवार्य है। और इसमें क्या है, जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नैनाही और राजगिरी जिला नालंदा और बिहार में हुआ है। ये बिहार का है ये पूरा। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर बिहार विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने हैं। वे बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। और जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं और डोला बीबी का मुजार और अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बताया गया है। अब लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है और संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरिया मीन्स आप लोगों को भी डायरी लिखने का आदत रहता है ना, वैसा है, चर्चित प्रशंसित हुई है। थोड़े लोगों में ही रहता है वो डायरी लिखने की आदत और सभी लोगों में तो नहीं है। ये पूरा है वो। और ये इनके क्या है, डायरी विधा में भी एक अभिप्राय प्रयोग की। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में भी अभी तक आप लोगों ने क्या है वो गद्य विधा में एकांकी, नाटक और उपन्यास, आत्मकथा, ये पूरा, इसके साथ साथ डायरी विधान भी एक है। ये इसमें इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। ये आपने प्रस्तुत किया है। शैली और शिल्प में नवीन है। इनकी रचनाओं के द्वारा क्या मालूम होने लगा है, ये पूरा नए होने लगी हैं, इसके बारे में बताया गया है, प्रस्तुत ये इसमें। और जाबिर हुसैन जी के बारे में क्या है वो आप लोगों को उसमें कवि लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ ये पूरा बताया गया है। और इनका जन्म, लेखक का नाम ये सांवले सपनों की याद में क्या है वो जाबिर हुसैन नाम है। और जन्म क्या है वो 1945 और मृत्यु है सन 1977। और उनकी प्रमुख रचनाएं आप लोगों को साहित्यिक परिचय दीजिए बोले तो आप लोग ये पूरा लिखना है जो आगे है। और डोली और बीबी का और मजार और अतीत का चेहरा और क्या है, ये लोगा है, ये उन्हीं का है वो रचना। और एक रचना है लोगा है वो। और एक है नदी रेती भरी। और नदी के किनारा आप लोग गए तो क्या है वो पूरा रेत से भरा रहता है वो नदी। और ये पूरा इनकी रचनाएं हैं। ये पूरा किसमें से लिया बोले तो ये डायरी पद्धति में इन्होंने लिखा है, उसमें से मिलता है आप लोगों को। ये भी एक विधि है। इसीलिए आप बच्चे क्या करना है वो डायरी लिखने का आदत भी करवाना करें तो क्या है वो आप अपने विचारों को दिनचर्या में जो कुछ भी सुबह से शाम तक जो कुछ भी किया ऐसा लिख कर रखे तो आगे चलकर आप लोग भी एक कहानी या नाटक या लेख या जो कुछ भी लिखना चाहे तो वो विषयों को लेकर आप लोग आराम से लिख सकते हैं। कवि का मुख्य उद्देश्य भी यही है। और प्रस्तावना प्रसंग में एक कविता दिया गया है। वो कविता के ओर देखो। पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। उसके मन के लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने को भी चाह नहीं है। देखो ये पक्षी, एक छोटी सी परिंदा ऐसे बोलने लगी है। वो उनको क्या है वो सारा माल हड़पने की, हाँ हम मानव में वो स्वार्थ करता। हम लोगों को जो कुछ भी मिले उसमें से संतोष होना तो नहीं आता। हमारे पास जो कुछ भी है वो उसे देकर आनंद पाए तो उससे बढ़कर संसार में आनंद नहीं है। लेकिन मनुष्य स्वार्थता में क्या करता है, अपने पास जो कुछ है उसको छोड़कर सामने जो कुछ भी है वो भी लेना है, वो पूरा हड़पना बोले तो पूरा लूट लेना चाहता है वो। ऐसा तो वो गलत है। हम अपने पास जो कुछ भी है उसी से आनंद पाए तो क्या है वो दुख तो नहीं होता। ये बात हम लोग नहीं समझ पाते। इस वजह से हम लोग हर दिन आनंद को छोड़कर दुख को अपनाने के लिए ये पूरा नहीं करना। एक छोटी सी परिंदा से हम लोग सीखना है। वो छोटी सी परिंदा क्या है वो एक जगह में
क्या हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने घोंसले का नवनिर्माण को छोड़ते नहीं है, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तूफान या आंधी आने को उसे देखकर न डरती नहीं है, और क्या है वो नवनिर्माण में वो सदा लगे रहते हैं। एक छोटी सी परिंदा है मानव, तुमने क्या है अपने घोंसले के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करो। इधर घोंसला बोले तो पक्षी रहता है ना टीचर, अगर हम लोग उसके घोंसला घर है तो हमारे लिए घर ही वो हमारा है, वो वैसा अगर वो क्या है वो आंधी आने की वजह से वो छोटे चोंच में तिनकों को इधर उधर से चुन चुन कर बनाती हैं, एक हवा ने वो पूरा उसको नष्ट कर दे तो भी वो उन्होंने क्या है वो निराश नहीं होते, आसमान में वो उड़कर और क्या है वो ऊंचा पवन को भी नीचा दिखाकर वो उससे भी ज्यादा त्वरित गति में जाने के लिए कोशिश करता है एक छोटी सी परिंदा। उन पक्षी से देख जमीन से पक्षी को देखकर हम लोग सीखना है, निरंतर प्रयास करते रहना, तब तो सफलता जरूर पा सकते हैं। वैसा बताया गया एक जगह में हरवंश राय बच्चन जी है। हरवंश राय बच्चन बोले तो कोई भी अन्य नहीं है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है वो। अमिताभ बच्चन जी भी वो भी लिखते हैं छोटे छोटे वो उन्होंने क्या है वो कविताएं, अगर आप लोगों को कुछ सिनेमाओं में भी आप लोगों ये सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये यहाँ जाएंगे, इन्होंने जाबिर हुसैन जी ने क्या दिया गया है वो पूरा ये आरती प्रसाद जी का है जो कुछ भी अब कविता। कल्पना कीजिए कि पशु पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते होंगे। पशु पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं वो, ये लोग लोभी हैं और ये लोग पाप भी करते हैं, सारा माल हड़प कर जीना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है, हम क्या है स्वेच्छा जीवी है, जहाँ चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर निर्माण करना यही हमारा है, ऐसा अपनाते नहीं है। हम क्या है जहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं वहाँ छोड़कर अन्य जगहों में जाना, एक जगह में टिके रहना तो पसंद नहीं करते हैं। कुछ समय के लिए एक नव निर्माण करते हैं, ये नए क्या है वो एक परिंदा एक छोटी सी घोंसला बनाए तो एक परिवार का वो उसमें क्या है वो परवरिश करते, उसके बाद में जब उसको उड़ना आते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन इधर समाज में हम लोग क्या है वो माता पिता क्या करते हैं, अपने लिए एक नया घर का निर्माण की शादी होते ही एक नए घर का निर्माण करना, उसी में अपने संतान को वो परवरिश करना, उन्हीं लोगों को बड़े होने तक उन लोगों को आलसी बनाकर हर काम खुद करना, ये पूरा करके अपने बच्चों को आलसी बनाते हैं याद। लेकिन परिंदा ऐसा नहीं करते हैं, जब वो उनको उड़ना आते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं। एक एक बार क्या है वो घोंसले में से बाहर आकर नीचे गिरते, वो घायल होते हैं, तब भी उसको देखकर क्या है वो जिस प्रकार माता पिता कहते हैं वैसा नहीं करते, सीखने दो। कुछ नए विषयों को सीखते समय क्या हो जाता है, अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता। जब इससे भी कठिनाई आए तो उनके जीवन में वो तो बड़ा नहीं लगता है, ऐसा छोड़ देते हैं पक्षी। और निरंतर क्या करते, जब तक उनको उड़ना नहीं आता तब तक अपने चोंच से हर एक जगह से आहार को ढूंढ कर लाके वो उनको खिलाती। जब उनको थोड़ा थोड़ा पंख पसारने लगते तब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपने बल पर जीने का। लेकिन यहाँ भी अगर माता पिता ऐसा करना शुरू करे तो क्या है बच्चों में आलसीपन नहीं होता, हर काम खुद करने के लिए कोशिश करना। लेकिन इधर बच्चों को क्या आलसी बनाने वाला कौन है, माता पिता है और कोई भी अन्य नहीं है। वो देशों में देखो खुद उन लोगों को हर एक काम अपने बल पर करना है, दूसरों के ऊपर आधारित नहीं होना। उन लोगों को क्या है प्राथमिक शिक्षा तक दी जाती, आगे चलकर शिक्षा के लिए जो कुछ भी कमाई वो खुद कमाते हैं, अपने बल पर पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये पूरा स्वेच्छा ना देने की वजह से यहाँ के बच्चों में क्या है वो आलसीपन होता है। इसी वजह से ये इसमें क्या है पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में एक संदेश सुनाती है। क्या संदेश है? यहाँ के रहने वाले लोग क्या है वो दूसरों के चीजों को हड़पना और दूसरे के विषयों को लेना चाहते हैं। लेकिन मानवों में ये सब गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं, ये लोग इंसान कहलाते हैं। लेकिन इन लोगों को इंसान कहलाने का लायक भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को कहा जाता है इंसान। कितना हास्यास्पद है। इंसान बोले तो दूसरे मनुष्यों को भी मनुष्य के समान देखने की वो स्वभाव होना, लेकिन वो हमारे अंदर तो नहीं है। पक्षियों का लोग क्या क्यों नहीं होता, वो प्रकृति के अनुस्वरूप करते हैं, वो अपने बल पर नहीं है, अपने आवश्यकताओं के तत्क्षण आसानी से वो
कमाने की क्षमता उसमें रहती है, खुद जाकर कमाती हैं और लाती हैं। प्रकृति विविध संपदा की निधि है, प्रकृति में सब कुछ रखा हुआ है हर एक प्राणी कोटि के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या है अपनी स्वार्थपरता सिद्ध करने के लिए, पूरा लूटने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पक्षी तो ऐसा नहीं करता है। वो हम प्रकृति का आनंद किस प्रकार उठा सकते हैं? जब हम पशु पक्षियों के तरह लोभ, मोह, पाप ये आदि तो क्या है वो दूसरों की संपदा को हड़पने की भावना, इन सभी भावनाओं को कब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग क्या है वो पर्यावरण को भी प्रदूषण नहीं होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है, उसमें पलने वाले प्राणी कोटि भी सुरक्षित रहता। ये पूरा कहा गया है ये पाठ में। इसीलिए क्या करना है, हम प्रकृति में आनंद उठाना है तो हम मानव क्या करना है, लोभ को त्याग करना है, स्वार्थपरता को भी त्याग करना, ये पूरा कहा गया है। कल की कक्षा में क्या है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है और भूमिका के द्वारा आप लोगों को समझा कि बच्चों तब तक क्या है, धन्यवाद। ये पाठ के क्या है कवि परिचय पढ़ो बच्चों।